ओम शांति। अ, हम लोग कल की मूवी कंटिन्यू कर रहे हैं और मूवी की जो कल डेट थी वो 12 मार्च 1972 थी। और मूवी का जो सार था वो था सफलता का आधार संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। तो कल बाबा ने हमें दो शक्तियों के बारे में मुख्य कहा था। अगर हम वो दो शक्तियां यूज करें और साथ साथ करें तो हमें हर कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। माना पार्ट बजाने में जो भी कुछ हम बजाएंगे, जिसके भी संपर्क में आएंगे, जो भी कार्य में हमें जो फल चाहिए होगा वो मिलेगा। तो उसके लिए संग्रह करने की शक्ति और संग्राम करने की शक्ति दोनों का प्रयोग करना होगा। हमने समझा था संग्रह करना और संग्राम करना क्या होता है ना। तो मेन बाबा ने कहा था कि आपके पुरुषार्थ में असफलता का कारण क्या होता है कि संग्रह करना नहीं आता या संग्राम करना नहीं आता। माना जो अभी हम अपने नए स्मृति से या अपनी जो वास्तविकता से अभी हम मिले हैं, बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको हर समय याद रखना नहीं आता। और साथ साथ जो पुरानी गुण शक्तियां या अवगुण है या पार्ट में संस्कारों का प्रभाव है, वो अगर आ जाए तो उससे अपने को न्यारा करना नहीं आता। उनके प्रति या उनके अगेंस्ट फाइट करना नहीं आता। अगेंस्ट फाइट करने का मतलब उन्हें पहचान कर बाबा को सौंप देना और उनसे न्यारा हो जाना, ये नहीं आता। और ये दोनों ही कार्य साथ साथ चलने चाहिए, है ना। और किसी भी कार्य को करने के पहले ही हमें पहले अपनी स्थिति पे सेट होना है, यानी अपनी आत्मा की जो सत्यता है उस पे सेट होकर फिर कार्य करना है। बल्कि बच्चे क्या करते हैं कि बाद में सोचते हैं, जब कर लेते हैं और उसके बाद जब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर बच्चे सोचते हैं कि ऐसे करते थे तो ऐसा होता, है ना। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले ही अपने को चेक करना है कि हम उस स्थिति में, सत्यता की स्थिति में सेट होकर कार्य कर रहे हैं या देह भान में पुराने स्वभाव संस्कार वश जो भी कमजोर संकल्प या निर्बल संकल्प आ रहे हैं उससे काम शुरू किया है ना। जैसे स्टार्ट कोई काम, मान लीजिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हाँ, और संकल्प आ गया कोई कि पता नहीं अभी तक तो सफलता नहीं मिली है, या मुझे तो ये कार्य आता नहीं है जिस काम के लिए इन्होंने ओपनिंग करी हुई है, कहीं मुझसे वो ना पूछ ले जो मुझे आता नहीं, या कोई बैकग्राउंड में पिछली जॉब में कोई प्रॉब्लम रही, वो कमजोरी के संकल्प ना आ जाए कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, है ना। ऐसे ऐसे जो पुराने स्वभाव संस्कार या बीती हुई ड्रामा की बातें हैं वो अगर याद आ जाती हैं तो मतलब हम देहभान में आ गए। तो उसी समय पहले तो हमें अपनी स्मृति को चेक करना है, एकदम फ्रेश स्मृति के साथ हर कार्य शुरू करना है। और वो है हमारी सफलता मूर्त की आत्मिक स्थिति, है ना। क्योंकि आत्मा जब अपने महिमा में स्थित होती है, अपने स्वमान में स्थित होती है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित रहती है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके द्वारा कोई भी कार्य या कोई भी रिस्पॉन्स यथार्थ ना मिले। जो चाहिए वही होगा फिर, है ना। तो पहले अपनी दृष्टि को अपने प्रति चेक कर लेना है, या दूसरों के प्रति भी, कि पता नहीं इंटरव्यूअर कहीं खड़ूस ना निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो। दूसरे के प्रति भी हम कई बार दूसरी वृत्ति लेकर चले जाते हैं, या पुराने अनुभव को लेकर वो वृत्ति रखते हैं तो भी सफलता नहीं मिलती, है ना। तो उसके प्रति भी हमारी जो वृत्ति है वो एकदम पावन होनी चाहिए। आत्मा के साथ वृत्ति का कनेक्शन होए और अपनी और उसकी दोनों की सत्यता पर हम स्थित होकर कार्य में आए। तो बाबा ने हमें कल ऐसी बहुत सारी बातें समझाई थी। आज हम लोग करेंगे कि बाबा ने बताया था कि अभी अपने को जगत माता जगत पिता के रूप में स्थित रहकर करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। भाई बहन के रूप में देखते हैं तो कई बार संकल्प आ जाता है, लेकिन माँ बाप के समान समझो स्वयं को। तो माँ बाप बच्चे को कितना सहन करते हैं, अंदर समाते हैं, तब उनकी पालना कर उसको योग्य बना सकते हैं। तो सदैव हर कर्तव्य करते समय अपने यह तीनों रूप भी स्मृति में रखने चाहिए। माना अभी हम साधारण स्मृति से ना जाएं किसी के पास, या साधारण स्मृति में जब हम किसी से मिलते हैं, मान लीजिए कि मुझे अपने उम्र का कॉन्शियस है कि मैं तो, मान लीजिए मैं बुजुर्गों के बीच पे जा रही हूँ जो कि शरीर से पार्ट में अभी बुजुर्ग हैं, और मैं अपने पार्ट को देखकर
कि मेरा तो अभी मैं यंग हूँ, इन लोगों से कम एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं उस भान को लेकर उनसे मिलने जाऊंगी तो क्या होगा कि जरूरी नहीं कि वो जो काम के लिए गई थी उससे वो संतुष्ट हो और हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो, है ना, और वो हमको ऊंची दृष्टि से देख पाए। लेकिन अगर मैं अपनी वृत्ति में अपने को माँ समझकर, जगदम्बा समझकर, है ना, भले ही ये शरीर से बूढ़े हैं लेकिन हूँ मैं इनकी माँ, अपने उस दिव्य स्वरूप को जगाएंगे और उसके साथ उनसे मिलेंगे, तो उनके साथ जो भी व्यवहार में होगा, तो उस समय हम उनके कुछ भी दिए गए रिस्पॉन्स को समा पाएंगे, सहन कर पाएंगे, और वो सहन और समा पाना ही एक तरह से उनके लिए पालना बन जाएगा, है ना। तो अपने आप को सदैव हर कर्तव्य करते समय अपने यह तीनों रूप भी स्मृति में रखने चाहिए, और खुद के प्रति जब हमारी स्मृति श्रेष्ठ होगी तब दूसरों की स्मृति हमारे लिए श्रेष्ठ होगी। अगर हम ही अपने लिए कमजोर संकल्प कर रहे हैं तो दूसरे तो खुद भी वैसी ही भार में आ जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या स्थिति अपने लिए रख रहे हैं। तो जैसी स्मृति वैसा स्वरूप, और जैसा स्वरूप वैसी सफलता। तो स्मृति का मतलब वही, हम किस स्वमान में टिके हुए हैं, जिस स्वमान में टिके होंगे वैसी ही हमारी अंदर समर्थी निकल के आएगी दूसरों के व्यवहार में आने से के पहले, और स्वरूप भी वैसा बन जाएगा। और जैसा स्वरूप होगा, यानी अगर देवभान का होगा तो जरूरी नहीं सफलता मिले, लेकिन अगर दैवी होगा या अव्यक्त होगा या श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो तीनों रूप की स्मृति से स्वतः ही समर्थी आ जाती है ना। कौन से तीनों रूप? मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर, ये तीनों रूप भी स्मृति में रहे तो हर कार्य में समर्थी आ जाती है। यह भी पोजीशन है ना, बाबा ने कहा। तो पोजीशन में ठहरने से शक्ति व समर्थी आ जाती है। स्वमान भी एक तरह से पोजीशन है ना। तो अगर हम उस स्वमान में भी ठहरते हैं तो स्वमान की शक्ति हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होने लगती है, कर्मों में अपने आप दिखने लगती है। तो बाप का नाम याद आवे तो अपने को मास्टर जरूर समझो, अंडरलाइन। सिर्फ बाबा की महिमा नहीं करते रहना है ना, बाबा की महिमा के साथ साथ अपनी भी वही सेम महिमा मास्टर के रूप में जरूर करना है। तभी हम बाप समान स्थिति में अपने को अनुभव करेंगे। नाम तो सभी को याद कराते हो, कितनी बार बाप का नाम मन से व मुख से उच्चारण करते होंगे। तो बाप के नाम जैसा मैं भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ, यह स्मृति में रहे तो सफलता होगी ना। बाबा आप तो बहुत ऊंचे हो, बहुत अच्छे हो, या आपकी तो फला फला महिमा है, और अपने लिए हम वही भक्तों वाली स्मृति रखें कि मैं पतित कामी हूँ, तो सफलता नहीं मिलेगी। जो महिमा बाबा की उसी के रूप में मास्टर लगाकर महिमा मेरी, है ना, अपनी भी याद रखनी है तो सफलता होगी। तो सफलता मूर्त बनो। अभी असफलता पाने का समय नहीं, बार बार देहभान में आकर, है ना, पुरानी मेमोरी से कमजोरी के संकल्पों में फंसने का समय नहीं है अब। अगर 10 बार सफलता हुई, एक बार भी असफल हुए तो उसको असफलता कहेंगे, माना विस्मृत हो गए ना। 10 बार आपको याद रहा, एक बार भी अगर भूल गए तो मतलब बॉडी कॉन्शियस में आ गए, असफल हो गए। तो कर्तव्य और स्वरूप, यानी अभी स्मृति पक्की नहीं हुई है ना। जैसे अभी हमसे कोई कितने बार भी पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो वो एक बार पूछे चाहे 100 बार पूछे, सेम नाम निकलेगा, है ना, क्योंकि इतना पक्का हो गया है। लेकिन जब हम ये पुरुषार्थ कर रहे होते हैं तो वो जो परिस्थितियां आती हैं उसमें हम कई बार वो स्वमान में टिक पाते हैं और कई बार फिसल भी जाते हैं। तो इसका मतलब अभी उतना पक्का नहीं हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड तक वो गया नहीं है। तो बाबा हमको यही बनाने आया है कि सारी महिमा, सारे स्वमान हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चले जाएं, कि अगर कोई सपने में भी पूछे कि तुम कौन हो, तो हमें जगाकर आधी नींद में भी पूछे तो हमारे मुख से निकले कि मैं फला श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, या फला जगदम्बा हूँ, या मैं फला जगत माता हूँ। कोई पूछे क्या करते हो, तो वैसा ही कर्तव्य निकले जो बाबा ने हमें सौंपा है ना कि ये हम यहाँ के देवभान की बातें करें, मैं फला की मम्मी हूँ, कल मुझे सुबह टिफिन पैक करना है ना, कल मुझे उनके कपड़े प्रेस करने। क्या स्मृति है हमारे अंदर, ये स्मृति का सारा खेल है। तो इसलिए अगर 10 बार स्मृति रही और एक बार भी स्मृति में फिसल गए
तो असफलता होगी। तो कर्तव्य और स्वरूप दोनों साथ साथ स्मृति में रहे तो फिर कमाल हो, है ना। इतना हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए बाबा के द्वारा दिए गए स्वमान और उनके कर्तव्यों की स्मृति, कि फिर देखो उसके बाद हमेशा कमाल ही कमाल होगा। बाबा कहते नहीं तो होता क्या है, मेहनत जास्ती हो जाती है, प्राप्ति बहुत कम होती है। ना, मेहनत जास्ती यानी ऐसे तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं और जो भी बाबा ने सिखाया है उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए सदा, वो उतनी नहीं मिल पाती है। और प्राप्ति कम कारण ही कमजोरी आती है। हर बार सफलता नहीं मिल पाती है तो फिर सोचते हैं यार कुछ बदल तो रहा नहीं है, सब वैसे ही है ना, तो बार बार कमजोरी फिर आ जाती है संकल्पों में और उत्साह में। पापा कहते हैं उत्साह कम होता है, हिम्मत उल्लास कम हो जाता है, कारण अपना ही है ना। ऐसा नहीं कि कोई और ने, देखो ये कई बार ऐसा होता है कि कहीं परिस्थिति में हमको दिखने में ऐसा आता है कि बाहर जो हुआ उसके कारण मेरा हिम्मत उल्लास कम हो गया, लेकिन असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि बाहर जो दिखा उसको देखकर आपके मन में जो संकल्प और संस्कार कमजोरी के उठे, उससे हिम्मत और उल्लास कम हुई, है ना। तो हमें पहचानना होगा कि सामने दिख रहे सीन या परिस्थिति हमारी हिम्मत उल्लास कम नहीं कर सकता। वो तो अगर हमारे संकल्पों में आ गया तभी उल्लास कम होता है। तो हम कई बार आलस से कर जाते हैं अपने आप को ये एक्नॉलेज करने से कि हमारे अंदर संकल्प ऐसे उठे तो हम उसको ठीक करें, है ना। हम दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं कि परिस्थिति ऐसी हुई ना, ये सब हुआ ना इसलिए हम लोगों का उल्लास कम हो गया। लेकिन नहीं, हमें हमेशा चेक करना है कि वो आपको दिखाने के लिए आया ऐसा सीन, ऐसी परिस्थिति कि देखो आपका अभी उल्लास, आपकी हिम्मत अभी निर्भर करती है बाहर की चीजों में, ना कि अपने अंदर के स्वमान में। और मन ने आपको अभी हरा दिया ना, मन ने कमजोर संकल्प क्रिएट किए और आप उसको आपने उसका स्वरूप बनकर दिखा दिया। आप अपनी आत्मिकता की स्थिति में नहीं टिके। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कारण अपना ही है, अपने पांव पर स्वयं कटारी चलाते हैं, है ना। संस्कार में संकल्पों में जो कमजोरी आई उसको जानबूझकर बार 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 रिक्रिएट करते हैं, उससे पहचान बनाते हैं और अपने खुद ही पैर पर कटारी चलाते हैं, माना खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी सत्य पे दिन नहीं टिकते। इसीलिए जबकि अपने आप जिम्मेवार हैं तो सदैव अटेंशन रहना चाहिए, है ना। सामने से कुछ भी देखने में आए, कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ रही हो, लेकिन अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि मैं अपनी खुशी के लिए, मैं अपने उमंग उत्साह के लिए, अपने संकल्पों के लिए स्वयं जिम्मेवार हूँ। तो आज से बीती को बीती करके स्मृति से अपने में समर्थी लाकर सदा सफलता मूरत करो। तो चलो जो बीता सो बीता, लेकिन अब ध्यान रखेंगे, अब अटेंशन रखेंगे कि मैं सदा हर कर्म को करने के पहले या कोई भी परिस्थिति में एक्ट करने के पहले, उधर होने के पहले, है ना, उस कभी कभी हमें कुछ करना नहीं होता, जस्ट कहीं पर होना होता है बस, है ना। तो वहां पर होने के पहले भी मैं पहले अपनी स्थिति में स्थित होंगी। मैं अपने आप को और जो सीन आ रहा है उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको उनके सत्य के स्थिति में देखूंगी, और फिर जो भी सीन में मेरे द्वारा कर्म होगा, बोला जाएगा, और उसको साक्षी होकर पार्ट बजाऊंगी, लेकिन सत्यता में स्थित रहूंगी सदा, मतलब अपने सत्य को याद रखूंगी। बाबा कहते हैं फिर जो ये अंतर होता है ना, आज उमंग उल्लास बहुत है, कल फिर कम हो जाता है, ये अंतर भी खत्म हो जाएगा, है ना। फिर कोई भी परिस्थिति की, किसी भी दूसरी आत्मा के पार्ट की हिम्मत नहीं कि वो हमारे उमंग उल्लास को कम कर सके, है ना। कोई जैसे सीन हो सकता है कि वो स्थान हो सकता है, वो जगह हो सकती है, वो लोग हो सकते हैं कि कल है आज नहीं है, लेकिन मेरे अंदर की स्थिति, मेरे अंदर की खुशी, मेरा अंदर का उमंग उत्साह, ये दूसरों पर निर्भर नहीं करता, ये तो सदा रह सकता है। कोई आज है चाहे नहीं है, कोई भी वस्तु वैभव है चाहे नहीं है, मैं अपने उमंग उल्लास के लिए खुद को ही जिम्मेवार अगर रखूं, तो उसके लिए हमेशा अटेंशन रखूं और उसकी जिम्मेवारी लूं। बाबा कहते हैं सदा उमंग उल्लास और सदा अपने में प्राप्ति का अनुभव करेंगे। माया को, प्रकृति को दासी बनाना है ना। हम सब यहाँ पर माया को, प्रकृति को दासी बनाने आए हैं। बनाने आए हैं कैसे?
जब हम माया से के सारे रूपों को पहचान कर उससे धोखा खाना छोड़ देंगे, जब प्रकृति के प्रभाव में आना छोड़ देंगे ना। प्रकृति में सब कुछ आ जाता है, प्रकृति में शरीर भी आता है, तो बाहर की सारी साधन चीजें और मौसम जो भी दिखने में आ रहा है हर चीज आ जाती है। तो हम उससे जब प्रभावित होना बंद कर देंगे तो हम वो हमारी दासी बन जाएगी। सतयुग में प्रकृति को दासी बनाते हैं तो उदासी नहीं आती है, लेकिन वो दासी बनाते कब है? अभी जब बना लेंगे तब सतयुग में वो हमारी स्टेट ऑफ माइंड जो एकदम उल्लास वाली होती है ना, वो परमानेंट वहां बनी रहती है। अभी अक्सर जो समय चल रहा है इसमें कईयों से बात करो तो ऐसे आता है ना। इसके भी पुराने पार्ट में ऐसे होता था कि शाम होती थी तो एक अजीब सी उदासी सी आती थी। ऐसे कईयों को ऐसे सिम्टम्स देखने में आते हैं कि एक मौसम या एक समय के बाद थोड़ी थोड़ी उदासी सी फील हो जाती है, मूड ऑफ मूड ऑन ना, स्विंग बहुत होते हैं मूड के। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सोच लिया मन ने, कोई ऐसे संकल्प उठ गए मन में जो उसको जो उसके सत्य सत्य के नहीं है, वो उसकी सत्यता को उजागर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पार्ट में फंसे हुई कोई बात है जो याद आ गई है, या कोई इच्छा है, या कोई पुरानी ऐसी स्मृति है जिससे उदासी आ जाती है ना। तो जब हम इन सब से अपने को न्यारा करना सीख लेंगे और सदा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना, जो हमारी सत्यता है, जो हमारी प्रशंसा है या खुशी है या शांति है, वो जो उस पर हमारा हमेशा अटेंशन रहेगा, तो ये प्रकृति भी हमें हराते हराते हार जाएगी और फिर कभी उदासी नहीं आएगी। बाबा कहते हैं उदासी का कारण है प्रकृति का, माया का दास बनना। माना मैं उससे इफेक्ट होने लगती हूँ इसलिए उदासी आ जाती है। अगर उनके दास बने ही नहीं तो उदासी आ सकती है ना। उनके दास माना जो कुछ भी, माया तो हमेशा किसी भी रूप में आती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कभी भी माया के दास व दासी ना बनना। किसी भी जो चीज हमारा सत्य नहीं है उसको कभी भी अपने मन में जगह नहीं देना, उसको चिंतन मत करना ना, उसके भाव में प्रभाव में नहीं आना। यहाँ जास्ती माया व प्रकृति का दास बनेंगे तो उनको वहां भी दास दासी बनना पड़ेगा ना। यहाँ पर अगर हमारी स्थिति बार बार माया से प्रभावित होकर मूड ऑफ मूड ऑन है ना, तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड बार बार दूसरों पर डिपेंड करेगी, माया पर या प्रकृति पर दास बनकर, तो फिर वहां पर भी क्या होगा? दास दासी बनना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आत्मा ने स्वराज अधिकार नहीं पा पाया है ना, आत्मा अपनी सत्य में स्थित नहीं हो पाई, पुरुषार्थ का टाइम ओवर हो गया और आत्मा अभी भी मन बुद्धि के जंजाल में फंसी रही, पार्ट में फंसी रही, ड्रामा में फंसी रही। इसलिए उसको पूरी तरह से वो सफलता नहीं मिल पाई इस आखिरी पुरुषार्थ के जीवन में। और इसी के फल स्वरूप प्रारब्ध के रूप में फिर सतयुग में भी उसको वो स्टेट मिलेगी जहाँ जितना उसको उसने पुरुषार्थ करके स्टेट बनाई होगी ना। तो वहां पर भी वो फिर फिजिकली पार्ट में दास दासी बनने को मिलेगा। तो बाबा कहते हैं क्योंकि संस्कार ही दास दासी का हो गया। दास दासी का संस्कार क्या होता है? किसी की गुलामी करना ना, दूसरों के डायरेक्शन, बताए हुए डायरेक्शन पर चलना। तो यहाँ पर हम माया के, मन और बुद्धि के डायरेक्शन पे अगर आत्मा चल रही है, आत्मा अपने सत्य में स्थित नहीं हो पा रही है, तो यही संस्कार उसका फिर सतयुग में भी काम आएगा, काम करेगा, और वो फिर अपने से ऊंचे पुरुषार्थियों की दास दासी बनकर उनकी बात को मानेगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ दास भी रहा, उदास भी रहा, और वहां भी दास बनना फायदा क्या ना। भगवान पढ़ाने आया जिसे, वो अपने आप को यहाँ पर उस पिंजरे से नहीं छुड़ा पाया, मन बुद्धि और झूठी दुनिया की दिखावे से। और फिर उसका ये पार्ट यहाँ पर आए दिन उदास का भी होता रहा क्योंकि वो प्रभावित होता रहा, और फिर सतयुग में भी दास बना। क्या फायदा? इसलिए चेक करना है, उदासी आई तो जरूर कहाँ माया का दास बना हूँ, अंडरलाइन। ये होमवर्क करना है अब हमको सभी को, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राह्मण जीवन में भी है ना। कभी तो स्टेट ऑफ माइंड बहुत हाई, बहुत उमंग उत्साह सब कुछ, और कभी कुछ परीक्षा आ गई या सेवा में कुछ ऊपर नीचे हो गई तो फिर उदासी आ जाती है।
है ना। तो वो या लौकिक जीवन में भी कोई कारण से उदासी आ जाती है, कुछ भी हो सकता है कारण। तो चेक करो उस समय कि अगर ये उदासी आ गई, मतलब कहीं ना कहीं मैं माया का दास बना हूँ। और मेन बात होती है कि जरूर संकल्प ऐसे आए हैं, भले ही सीन कितना भी बुरे से बुरा दिखा, है ना। पार्ट में मान लीजिए कि किसी को आप बहुत मानते थे और उसका पार्ट अचानक से दिखा कि बहुत आपके प्रति विरोधी का, या आपको धोखा देने वाला दिखा। तो ये था एक बाहर का सीन। लेकिन फिर भी मैं अपने मन में संकल्प जो है वो स्ट्रांग रखूं, अपनी सत्यता के करीब रखूं, ये तो मेरे ऊपर है। मैं अपनी खुशी ना खोऊं, ये मेरे ऊपर है ना। अब संकल्पों में आएगा कि इसको तो मैंने अपना भाई माना था, इसको तो मैंने अपनी बहन माना था, या इसको तो मैंने इतना सब कुछ समझा, इतने इतना सब कुछ इस पर रिलाई किया और इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, है ना। ऐसे ऐसे संकल्प, ये माया है कि माया हमको उदास कराने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलेगी। या दूसरे भी आपसे बोलेंगे कि देखो तुमने उसके लिए इतना किया, उसने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया। तो उस माया उस रूप में भी आएगी, चारों तरफ से आपको माया घेर रही है। हर कोई आपको उदास करने का और आप पर अटैक कर रहा है कि आपकी खुशी छीन ले, है ना। आपको छोटा फील करा दे, दुखी फील करा दे, कमजोर। तो ऐसे में उस समय चेक करना तुरंत कि वो ठीक है, बाहर जो हुआ सो हुआ, बाहर वाले जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी खुशी को किसी के लिए कम कर दूं, ये मुझे मंजूर नहीं। क्योंकि आत्मा का सत्य स्वरूप है उसकी खुशी, वो बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करती, है ना। तो पार्ट में ऊपर नीचे हुआ, और पार्ट में मन थोड़ा सा उदास हुआ भी, दुखी हुआ भी, बुद्धि भी थोड़ी विचलित हुई, लेकिन फिर भी आत्मा अपने सत्य को जानती है। पार्ट बजाते हुए भी वो याद रखती है कि वो अभी भी अप्रभावित है। तो थोड़ी देर में उसकी जो उदासी है मन की, वो चेंज हो जाएगी। वो बाबा को सौंप दे तो और जल्दी चेंज हो जाती है ना। इसलिए बाबा कहते तो पहले चाहिए परख। परख, अगर परखा ही नहीं कि मैं उदास क्यों हूँ, क्या बात आई, क्या संकल्प चल रहे हैं, है ना। तो परख शक्ति चाहिए पहले, फिर परिवर्तन की भी शक्ति चाहिए, फिर हम उसको एक दूसरे संकल्प से चेंज करते हैं। इसी में कल्याण है। कोई हिसाब किताब चुकतू हुआ, या इससे मेरी कोई शक्ति निकल के आई, या मेरी परीक्षा है, ऐसे कुछ भी, है ना। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों से उसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो कभी भी असफलता मूर्त ना बनना, माना अपनी स्थिति में गिरना नहीं, सदा अचल अडोल रहना। वह बनेंगे आपके पिछली प्रजा और भक्त। तो जो भी आपके सामने परीक्षा बनकर आते हैं आपकी स्थिति को हिलाने के लिए, अक्सर वो आपकी प्रजा और भक्त में आ जाते हैं ना। वो आपके ऊपर नहीं जा सकते। ज्यादातर माया उन्हीं के अंदर आती है जो पुरुषार्थ में कमजोर होते हैं। ये एक नियम है जो मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि जिनका पुरुषार्थ कमजोर होता है वो ही दूसरों के लिए ज्यादातर माया बनकर आते हैं। और फिर वो आपके पेपर लेते हैं, और आप अगर उन पे जीत जाते हो, आपकी स्थिति अच्छी बनी रहती है, आप ऊपर चले जाते हो और बाकी पीछे चले जाते हैं, प्रजा और भक्त में आ जाते हैं, है ना। इसीलिए अपने आप को तुरंत चेक करना कि अगर हमारी खुशी गायब हो रही है तो कहीं मैं पेपर लेने वाले जो हमारे पीछे भक्त और प्रजा बनने वाली है उनसे हार तो नहीं गई, है ना। तो अगर विश्व का राज्य चलाने वाले भी असफल रहे तो सफलता मूरत बाकी कौन बनेंगे। हाँ, आपका पद हर बार ऊपर होता जाएगा जितने आप बड़े बड़े पेपर दोगे, जितने विरोध सहोगे। तो जब आप इतनी ऊंची स्थिति पे जा रहे हो और उसमें जाते जाते कहीं फिसल गए, असफल हो गए, माना किसी परीक्षा में अचल अडोल नहीं रह पाए, तो फिर सफलता मूर्त नहीं कहलाएंगे, है ना। तो अगर हम विश्व का राज्य नहीं चलाने लायक बनेंगे तो कौन बनेगा। जिसको भगवान पढ़ा रहा है वो नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। अच्छा, दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन लाना है, क्योंकि हर दिन ऐसी परीक्षाओं से भरा हुआ पूरा दिन आता है। और है ना, एक दो से लेकर कई परीक्षाएं आती हैं, तो चेकिंग करते रहना है अपने अंदर कंटिन्यूअसली। क्योंकि यही तो गेम है, इसी इसलिए तो पुरुषार्थ में मजा आता है ना। कोई सोचे कि क्या है बार बार वो परिस्थितियां, दुखी होने की, विचलित होने की। ये उसको अगर इस दृष्टिकोण से देखा तब तो फिर थकान हो जाएगी ब्राह्मण जीवन में, कि अभी तक जीवन मुक्ति का अनुभव हो क्यों नहीं रहा। एक्चुअली ये परीक्षा देने में ही तो जीवन मुक्ति है ना। जितना परीक्षा देते जाओ, अपने सत्य में स्थित होते जाओ, और जितना सत्य में स्थित होते हो इतना खुशी की आपके ऊपर वर्षा होती है। तो
तब जीवन मुक्ति फील होती है। हम घुसे ही नहीं अंदर परीक्षा के और बाहर से सामना करने से डरे और सोचे बैठे बिठाए जीवन मुक्ति अनुभव हो जाए, बैठे बिठाए दुखों से छूट जाए, ऐसे तो फिर कोई फायदा नहीं ना। इसको एंजॉय एंटरटेनमेंट समझ कर सारे पेपर देने हैं, चाहे वो संकल्पों तक ही क्यों ना घुस के आ जाए माया। बाबा कहते कोई के भी स्वभाव संस्कार देखते हुए जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग ना जाए, ना चाहे अपने चाहे दूसरों के। बाबा कहते और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना, दूसरी तरफ से निकाल दिया, उसको बुद्धि में स्थान नहीं देना है। किसी की भी बोले हुए कोई भी बात जिससे मुझ आत्मा मतलब मेरे मन में ठेस पहुंच सकती है, या उसको बार बार सोचने से आत्मा के अंदर आत्मा तो नहीं लेकिन मन के अंदर हलचल पैदा होती है, तो उस चीजों को उन बातों को सुनते हुए भी नहीं सुनना है या सुनकर निकाल देना है ना। उसको बुद्धि में स्थान नहीं देना है, क्योंकि मन तक तो ठीक है लेकिन बुद्धि में जब कोई चीज चली जाती है तो वो बार बार एक विजन के रूप में दिखती है, वो पूरा सीन दिखता है। और कोई चीज सीन के रूप में अगर विजुलाइज हो गई तो बहुत मुश्किल है उसका निकल पाना। एक बार के लिए चलो कोई चीज आई गई ऐसे हवा हवा ऊपर ऊपर से तो फिर भी ठीक है, आसान है निकल जाना, लेकिन उसको इमेजिन कर लिया जिस चीज को, उसके लिए फिर वो निकल पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही क्योंकि जब हम कोई चीज एफर्ट भी कर रहे होते हैं ना, पुरुषार्थ में या बाहर लौकिक जीवन में भी, अगर कोई चीज विजुलाइज कर ली है तो कहते हैं कि वो जरूर मिल मिल जाती है। बार बार विजुलाइजेशन करो, आपकी वो चीज आपको मिल जाएगी या आप वैसे बन जाओगे। तो ऐसी नेगेटिव चीजों में भी होता है। नेगेटिव चीज को विजुलाइज कर लिया, अगर वेस्ट थॉट्स को विजुलाइज कर लिया और तो वो बार बार बुद्धि उसको रिक्रिएट करती रहती है। इसलिए बुद्धि में स्थान ही नहीं देना है, तभी एक तरफ बुद्धि स्थित हो सकती है। क्योंकि उसी बुद्धि से चाहे सत्य में स्थित हो जाओ, चाहे वो अपने नेगेटिव पार्ट को देखते रहो। तो ये हमें देखना है कि हमें किस में चूज क्या करना है। यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, आत्मिक दृष्टि रहे, है ना। वैरायटी आत्माएं माना हर आत्माओं को वैरायटी पार्ट मिला है। किसी को मिला है कि तुम चिल्लाना, किसी को मिला है तुम गाली देना, किसी को मिला है तुम प्यार से बात करना, किसी को मिला है तुम सब्जी भाजी बेचना, किसी को मिला है तुम हीरो का व्यापार करना। सबको अलग अलग मिला है, सबका अलग अलग दृष्टिकोण उनको उसके अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मिलता है। तो आत्मिक दृष्टि रहे, आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे, है ना। तो फिर जब उनका पार्ट देखेंगे लेकिन पार्ट देखकर उसके पीछे बैठी आत्मा को याद करेंगे, तो क्या आएगा कि वो जो स्मृति में हमारे अंदर उसको देखकर चेंज हो गई, उससे उसको भी पावर मिलेगी कि आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार है, यह पार्ट पक्का करना है। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत शुभ भावना आ जाती है। और अगर आत्मा बोलने से भी ना आए ना, तो ये याद रखना कि पार्ट बोल रहा है ये, है ना। क्योंकि आत्मा तो जब हम कई बार ये सोचते हैं कि आत्मा ऐसा व्यवहार करी तो भी गुस्सा आ जाता है ना, लेकिन आत्मा का सत्य जो है वो याद रखने वो अलग है, वो रखना याद रखना और पार्ट से अलग रखना ये बहुत जरूरी है। पार्ट में नेगेटिव और वेस्ट चीजें आती है, लेकिन जो सत्य है आत्मा का वो हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है कलयुग में, है ना। वो क्योंकि अभी सत्य दिखाने का समय नहीं है, सतयुग नहीं है, इसलिए उसको हम जान गए हैं ज्ञान से, तो उसको अपने अंदर इमर्ज रखना है, चाहे किसी भी आत्मा का पार्ट जैसा भी हो। तो आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत शुभ भावना आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भले कोई गाली भी दे रहा है, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तवोगुणी पाठ बजा रही है, ना पाठ बजा रही है। ये ध्यान रखना है। अपने आप का स्वयं टीचर बन। हाँ जी बाबा, सबकॉन्शियस माइंड में स्मृति रहे आत्मा की, यस एग्जैक्टली। देखते हुए भी ना ये एक नेचुरल सा अभ्यास हो जाए, इंजॉयमेंट के रूप में, एज अ व्यूअर एज अ ऑडियंस, कि वाह ये आत्मा कितना बढ़िया पाठ बजा रही है, वाह ये आत्मा ने देखो कितने तेज गुस्सा करके दिखाया, कितना अच्छा चोरी करके दिखा रही है, कितना अच्छा भीख मांग के दिखा रही है। ऐसे ऐसे उसको पाठ के रूप में देखते जाना है। आत्मा में नून पार्ट बोल रहा है, कैरेक्टर बोल रहा है, बिल्कुल। ये इसकी प्रैक्टिस फिल्मी दुनिया वालों को बहुत अच्छे से होती है ना। वो लोग शूटिंग में जाते हैं तो वो जानते हैं कि भाई ये एक्टिंग में ऐसे 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 कर रहा है, तो वो उससे कितना जल्दी कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने
फिल्मी दुनिया भी हमारे सामने ही निकलवाई, है ना, पिछले 100 साल के अंदर ही ये बॉलीवुड और ये फिल्म दुनिया आई जिसमें हम पिक्चर प्रोजेक्टर पे देख सकते हैं, ताकि हमें समझने में और भी आसानी हो कि कैसे एक्शन होता है और कैसे उसके पीछे प्ले हो रहा होता है वो पार्ट, और कैसे उसको पार्ट बजाने वाला है वो उससे अलग होता है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत हेल्पफुल है, जिन्होंने भी पिक्चर देखी है उन सब के लिए, सभी ने देखी होगी। ऑडियंस एंजॉयज एवरी रोल रेदर देन जजिंग देम। आजकल तो हम फिर भी जज कर जाते हैं, क्योंकि अपने से कभी कभी उसको कनेक्ट कर लेते हैं ना, देखो ये कितना गलत बोल रहा है, इसको अभी मिलनी चाहिए सजा, ऐसे डूब जाते हैं, है ना। ये भी तो होता है, हम लोग सीरियल वीरियल देखने में बहुत डूब जाते हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर के प्रति इतनी सहानुभूति और नेगेटिव कैरेक्टर के प्रति इतना गुस्सा, कि कभी वो सामने से आ भी जाए ना तो उसको गालियां ही देने लग पड़ते, तुमने क्या किया था, तुमने पिक्चर में भी क्या किया, है ना। ये नहीं समझ रहे कि बेचारे ने सिर्फ एक्टिंग करी। जैसे एक बार किसी शो में 3 विलेंस को बुलाया गया था, शायद कपिल शर्मा का शो था, है ना, उसमें वो सारे नेगेटिव कैरेक्टर निभाने वाले जो लोग थे वो चारों पांचों आए थे। तो उनको देखकर जैसे एक डर सा लगता है ऑडियंस को भी कि ये तो नेगेटिव हैं और ये तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, पिक्चरों में इन्होंने हीरोइनों के साथ ऐसा ऐसा किया, वो एक पक्की दृष्टि सी बैठ जाती है। लेकिन एक समझदार देखने वाले को ये पता रहता है कि बेचारे अंदर से बहुत अच्छे हैं। जैसे सुरेश ओबेरॉय जो सिस्टर शिवानी के साथ ही आते हैं, उन्होंने अपने लाइफ में ज्यादातर नेगेटिव रोल्स ही प्ले करे हैं, है ना। उनको देखकर भी ये की होता है कि ये बंदा तो सबसे लड़ता होगा, ये तो गलत करता होगा, लेकिन वो धीरे धीरे फिर इमेज चेंज हुई स्पिरिचुअलिटी में जब उन्होंने शोज दिए। तो ऐसे हमें अपनी दृष्टि को थोड़ा बदलने की मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि देखने में हम डूब जाते हैं कि ये वही है, बट बार बार सोल कॉन्शियस स्टेज की जब अलग से बैठकर एफर्ट से मेहनत करेंगे तो वो नेचुरल हो जाएगा फिर चलते फिरते भी। रेप केस हुआ है कोलकाता में, उस विषय पर समझाइए। अच्छा, अब देखिए ये बातें थोड़ी सी ऐसी हो सकती है किसी को सुनने में अच्छी ना लगे, क्योंकि ये ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, इसको हम कभी अलग से करेंगे, है ना, क्योंकि हम इसको अगर उस दृष्टि से बोलेंगे कि ये फिल्म में हुआ और ये सब चीजें, तो बहुत सारे लोग जो देहभान में डूबे हुए हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा सुनकर, क्योंकि उनके लिए ये अभी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है, और वो स्पिरिचुअल मेच्योरिटी भी नहीं है। कई सारे बीकेज में ही स्पिरिचुअल मेच्योरिटी नहीं होती है ना। हमने कितने सारे लोगों को ऐसे फेस किया है जो या इस ड्रामा को समझने के लिए रेडी नहीं है, और इस दृष्टिकोण से ज्ञान को समझने के लिए रेडी नहीं है। तो जब बीकेज ही नहीं अभी उस लेवल तक आ पाए हैं, एडवांस लेवल तक, तो हम नए लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। बट हाँ, हम इसको ऑफलाइन कभी अलग से समझेंगे जब रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें देखना भी हमें आगे अपनी वो बढ़ानी पड़ेगी प्रैक्टिस, ऐसी चीजों को साक्षी होकर देखने में। लेकिन साथ साथ क्योंकि ड्रामा में पार्ट भी यहाँ बजना है ना, तो उसमें भी अपने आप को सेफ्टी से युक्ति युक्त चलाना है, इसलिए। करेक्ट कह रहे हैं प्रहलाद भाई कि बड़े बड़े महारथी भी ड्रामा को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है आप सही कह रहे हैं। तो चले, चाहे बाबा ने कहा चाहे भले कोई गाली भी दे रहा है, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुणी पार्ट बजा रही है। इसलिए तो और मजा आ रहा है कि अभी महारथी महारथी है नहीं, जो देखने में आ रहा था वो वैसा है नहीं, अभी कोई भी महारथी बन सकता है, या अब खेल बदल रहा है ना, इसलिए। तो बाबा कहते हैं अपने आप का स्वयं टीचर बन ऐसी प्रैक्टिस करनी है। इसमें तो खुद ही खुद का टीचर बनना पड़ेगा। देखिए ऑनलाइन में ये बड़ा फायदा है, किसी के चेहरे नहीं दिखते, है ना, हम सिर्फ वो शेयर कर रहे हैं जो हम अनुभव कर रहे हैं अपनी जर्नी में, और को सामने वाला जिसको अच्छा लग रहा है वो सुन रहा है, जिसको नहीं अच्छा लग रहा है वो नहीं सुन रहा है, या सुन के हर बंद कर रहा होगा, है ना। लेकिन ऑफलाइन क्या होता है, सामने बैठे हुए लोग जो अलग अलग लेवल पे है पुरुषार्थ के समझ के, उनको देखकर थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं इनको समझ में आ भी रहा होगा कि नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सब अपने अपने टीचर बन के खुद ही खुद को पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि ये सामने से ये पढ़ा रही है, ये तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है नॉलेज की, लेकिन आप सब उससे जो उठा रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, वो आप अपने खुद के टीचर हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पुरुषार्थ में कि हर कोई अपना टीचर स्वयं बने। तो ये पार्ट पक्का करने के लिए दूसरों से मदद नहीं मिल सकती, ये बिल्कुल राइट है। हम किसी 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 ने हमारे सामने जैसे पार्ट में ये ज्ञान समझाते वक्त बहुत बहस करने की कोशिश करी, अब उसका वो लेवल ही नहीं है समझ का,
कि हम उसको वहां तक ला पाए, क्योंकि उस इस लेवल तक आने के लिए मन का साफ होना, उतना एटलीस्ट पुरुषार्थ करना, अपने पार्ट से डिटैच होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो लोग एक भक्ति जैसे मार्ग में चलते थे ना, कि पंडित जी ने बोल दिया है कि इतने बजे का मुहूर्त है तो बस है ही, फिर वो उसके लिए कुछ भी करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर है कि ये किसी ने बोल दिया है अगर वो, और वो ज्ञान में 40 साल से चल रहा है, तो वो उसकी बात पत्थर की लकीर हो गई। फिर चाहे उससे कोई फायदा हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, कोई दूसरा या हम जैसे जो अभी पार्ट में थोड़े नए दिखते हैं, है ना, हम जैसे लोगों के मुंह से बोली जो ये बातें उनको लगती है कि ये आए, कल की आई क्या समझाने लगी। मतलब इतना बॉडी कॉन्शियसनेस में है वो कि उनको ये भी नहीं समझ में आता कि पार्ट अनुसार कोई कहाँ से इमर्ज हो जाएगा, कौन सी आत्मा कौन से शरीर में आकर पार्ट बजाएगी, ये एकदम बाबा ने गुप्त रखा हुआ है ना। तो इतनी बंद बुद्धि है तो फिर उनको कोई दूसरा मदद दे ही नहीं सकता। तो हमें अपने को सेफ रखना है, दूसरों को जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है ना। तो बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ की ही मदद है, यहाँ पर जो करेंगे वो अपने आप के लिए करेंगे और उसमें खुद ही खुद को मदद कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली ही पूरी हो गई है, कल करेंगे। कल तो संडे है, कल अव्यक्त मुरली नहीं करेंगे। मंडे को फिर हम, बहुत प्यारी मुरली है नेक्स्ट मुरली, उसको स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम में 5 मिनट है। कुछ पूछना है किसी को?